कृत्यों को अपराधी दुर्दांत अपराधी है, कितना बड़ा अपराधी है, वो न्यायालय तय करती है। और न्यायालय को अधिकार दिया गया है किसी को सजा देने का, और उसकी अभिरक्षा में पुलिस को उसे न्यायालय में पहुंचाने का इतने काम उसका है। और न्यायालय में सबको अपने हक अपने सफाई देने का अधिकार है। लेकिन जब न्यायालय के सामने पुलिस खड़ी रहेगी, न्यायालय के गेट पर खड़ी रहेगी, तो कोई किसी को अपराधी घोषित कर दिया और आप पुलिस ने किसी ने लिखवा दिया, तो अगर उसका ये बात तो आप कह चुके हैं, लेकिन सूर्य प्रताप आज तो उसको सही ठहरा रहे हैं इनकाउंटर को। भाई हम कह रहे हैं कि नेचर ऑफ इनकाउंटर किस तरह के इनकाउंटर है। अगर अभिरक्षा में उसका परिवार कहता है कि पुलिस अभिरक्षा में ले गई, तो अभिरक्षा में सुरक्षा करनी चाहिए। अभिरक्षा में न्यायालय में डाले, अभिरक्षा में ले जाके पुलिस मार दे, तो इसको क्या कहा जाता है? सही कहा जाएगा? अब परिवार की बात को भी रखना है। वो भी वोटर है, वो वोट दिया है, वो देश का नागरिक है जो बोल रहा है। जिसने पति खोया उसकी बात सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेंगे तो प्रधानमंत्री के चारों तरफ की सीटें, कितनी संख्या है बिंदुओं की, अगर वहाँ की जनता आक्रोश में है, महिला आक्रोश में है, तो आपको गांव वालों की बात सुननी ही पड़ेगी। और सुनकर उसके साथ खड़ा होकर सरकार को संतुष्ट करना पड़ेगा, जांच करके कि नहीं ये इस तरीके का नहीं था, जो गलत है कि नहीं, हम लोग पकड़ के नहीं ले गए थे, हम सुरक्षा में गोली चलाए थे, अपनी आत्मरक्षा में आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार दिया है पुलिस को, न कि इस अभिरक्षा में गोली चलाने का अधिकार दिया। आपने सारी बातें कहीं मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही, लेकिन उसी के बाद जो आपके सहयोगी मंत्री हैं वो तो आप ही की बात को गलत ठहरा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि इनकाउंटर किसी की जाति देख के, धर्म देख के नहीं होता, इनकाउंटर तो अपराधी का होता है, यानी कि कमलेश बिंद अपराधी है, उन्होंने कह दिया। अभी जब मैं जेल में बंद था, मैं 7 जून 2015 को फर्जी मुकदमे हुए थे, तो जेलों में बहुत लोग सिपाही भी बंद थे, दरोगा बंद थे। तो मैंने उनसे पूछा क्यों बंद हो, तो कहा मैंने गलती किया था, न्यायालय ने सजा दी थी। इसके मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बहुत ऐसे लोग हैं निरपराध एनकाउंटर के केस में जांच में दोषी पाए गए और वो सिपाही और दरोगा जेल में बंद है। हम अप्रत्यक्षी बात करता हूँ, जांच करा ले। तो आज के दिन में जब जांच होगा तो पता चल जाएगा सही है। अगर जांच के पहले कोई कहता सब सही है, तो इसका मतलब जांच का मतलब कोई नहीं होता। जांच क्यों लिखे जाते हैं? जांच की मांग की जाती है कि सही का सही हो, दूध का दूध हो। यानी सूर्य प्रताप शाही बिना जांच किए ये जो कह रहे हैं, अब उनका निजी बयान हो सकता है, उस पर हमें कोई काउंटर नहीं करना। लेकिन हम अपने साथ के साथ, पहले भी समाज के साथ, आज भी है, कल भी रहेंगे। गरीबों के साथ तब भी थे, आज भी है। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के साथ। नेचर ऑफ इनकाउंटर, अगर उसके पास कोई 307 का मुकदमा एक दर्ज था और एक अपहरण का मुकदमा दर्ज था, दुर्दांत अपराधी तो नहीं है। वो प्रधानी के चक्कर में झगड़े में 307 का मूल्य है और झगड़े में अपहरण का मुकदमा लिखा है, उस पर कोई न्यायालय की क्या आवाज ये सिर्फ कमलेश बिंद के लिए रहेगी? नहीं, हमारी सबके लिए। नेचर ऑफ इनकाउंटर, दुर्दांत अपराधी को पकड़ने, आत्मरक्षा में पुलिस को गोली, मैंने हमेशा समर्थन किया है। लेकिन अभिरक्षा में गोली मार दे, तो अगर हम समर्थन न करें तो किस बात के नेता रहेंगे हम लोग? अगर हम किसी के साथ भाई अभिरक्षा में पुलिस गोली मारेगी, तो इसका मतलब पुलिस रक्षक है कि भक्षक है? तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ऐसा पुलिस पर दाग न लगे, हमारी सरकार पर दाग न लगे। इसलिए मैं उसके जांच की मांग करता हूं। नहीं तो ऐसे रोज चलता रहेगा। अभी आज देखो, जौनपुर में जो मेन अभियुक्त है, मेन अभियुक्त को आपने पैर में गोली मार दी और उसको रख दिया, और बाकी अभियुक्त कैसे आप सहायुक्त घूम रहे। जो मेन अभियुक्त है पुलिस के कार्ड में पता कर लो, वैसे पता चल जाता मेन अभियुक्त क्या, सहायुक्त। यहाँ भी मेन अभियुक्त घूम रहा, सहायुक्त है। तो अगर मेन अभियुक्त पकड़ा जाए, उसके भी बयान दर्ज, पब्लिक के बयान पर, किसी के व्यक्ति के बयान पर हम अभियुक्त बना सकते हैं। लेकिन जो मेन अभियुक्त पकड़ा जाता है, वो जो बयान देता है कि नहीं ये फला फला शामिल थे, तब उसको अस्पष्ट माना जाता है। तो अगर प्रधानी के चुनाव में कोई फंसा दे तो इसका थोड़ी होता है। हम कह रहे हैं किसी भी जाति धर्म के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभिरक्षा में हो। वहाँ मामला है कि वो महिला करी, अभिरक्षा में हुआ है, हमारे पुलिस पकड़ के ले गई, पिटाई की, मेरे सामने पिटाई होने के बावजूद भी न पुलिस आपकी बात सुन रही है, आपके सहयोगी मंत्री भी कह रहे हैं इनकाउंटर सही है, तो ये सिर्फ आप ही अपना कह रहे हैं कि यार मैं कह रहा हूँ कि समय आएगा, पब्लिक जाए न्यायालय में जाएगी, न्यायालय आदेश करेगा। सरकार, मैं कह रहा हूँ चुनाव का समय न्यायालय तो करेगा ना। हम कहते हैं नहीं करेगी सरकार, नहीं करेगी, पब्लिक नहीं करेगी, तो कोई आदमी जाएगा, न्यायालय जाएगा, न्यायालय आदेश करेगा जांच का। करता ही है न्यायालय आदेश का। कितना फर्क पड़ेगा इन सब चीजों का चुनाव? नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री के चारों तरफ की सीटें हैं, वहाँ सोनभद्र है, चंदौली है,
बनारस है, गाजीपुर है, हमारा जौनपुर है, मछली शहर है, आपके आजमगढ़, सारी सीटें हम लोग हार चुके हैं इलाहाबाद की, और बिंदु की संख्या बहुत अधिक है। अगर गांव भर नहीं क्षेत्र भर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके मतलब उनके नात रिश्तेदार भी उनके साथ हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है संतुष्ट करना, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी। अधिकारी सब ज़्यादा अच्छे हैं, हम नहीं कह रहे सब अधिकारी खराब हैं, अगर नहीं अच्छे होते तो हम उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश नहीं बना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं, लेकिन कुछ एक अधिकारी हैं जो इस तरीके की कृत करने के बाद कर देते हैं। बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सभी बैठक में पहुंचे हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक शुरू हो चुकी है। आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भी तमाम चर्चाएं होंगी, और इसके अलावा और भी मुद्दों पर किस तरह सरकार को घेरा जाए उस पर भी आज चर्चा होनी है। देखिए, बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं, ये सब दल तो दिखते हैं, दिल नहीं उनका, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों के विरोध में सारी पार्टियां बनी हैं, और ये कभी इलेक्शन के समय में पहले ही ध्वस्त हो जाते हैं, इलेक्शन के बीच में ध्वस्त हो जाते हैं, और या तो इलेक्शन खत्म होने के बाद, हारने के बाद खत्म हो जाते हैं। यही इनका काम है। ये जब कभी कांग्रेस के खिलाफ लड़ जाती है आम आदमी पार्टी, कभी आम आदमी पार्टी की कांग्रेस लड़ जाती है ममता के खिलाफ, ये ऐसे चलता है। तो ये सारे लोग ऐसे बुझे, दल की बैठक होने आए, इंडिया गठबंधन की दल की एक इतिहास रहा 25 सालों का गठबंधन का, कि जिसको साथ लेते हैं मोदी, उसको रखते हैं, आज के दिन सम्मान देते हैं, और देख सकते हैं 10 तारीख को उसकी बैठक दिल्ली में है और सभी आएंगे। आप तो सम्मान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 10 तारीख को एनडीए की बैठक है, कितनी सीटों पे संजय निषाद बात करेंगे? क्योंकि आपके सहयोगी दल है ओम प्रकाश राजभर, वो तो कह रहे हैं देखिए, जब सहयोगी दल हो जाते हैं तो अगर हम व्यक्तिगत कुछ भी घोषणा करते हैं उसका कोई माने नहीं रहता। जब हम एक सहयोगी दल के रूप में जो लीड करते हैं, जब हम बैठ के सामूहिक रूप से घोषणा होती है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा और कहाँ लड़ेगा, ये गृह मंत्री तय करते हैं। तो ये तो किसी का अपेक्षा क्या है? देखो, हम लोगों को जो सीटें मिली हैं अभी तक, भारतीय जनता पार्टी ने कहा जहां है वहां लड़ेंगे आप लोग। उसके अलावा फिर हमने हारी सीटें और मांगी है कि हमारी जो जीती हुई हारी हुई सीटें दे दो, बाकी और हारी हुई सीटें हमें दे दी, मैं सुजीत में बदलूंगा। हम भाजपा से कोई लेते थोड़ी, हम कहते हैं कि मैं भाजपा जहाँ कभी नहीं जीतती हो उसमें से जितनी सीटें देना हो दे दो, कभी जीतती नहीं हो दे दे हम लोगों को, हम जितवाते हैं। आगे भाई 15 सीटों में मैंने 15 सीटों में 11 सीटें जितवा के दिया है ना हारी हुई, तो मैं कह रहा हूँ कि हमें हारी हुई और दे देंगे तो भाजपा का फायदा होता है। नहीं, अब वो तो तय कर, देखो 20, 50, 100 देखो, गृह मंत्री को हम लोगों ने अभिभावक मान रखा है, माननीय मोदी जी को, योगी जी को, वो लोग तय करते हैं कि इतनी क्षमता है और इतना सीट जितवा के ला सकते हैं। डॉक्टर संजय वो तय करते हैं। हम नंबर ऑफ सीटें अधिक लेने, जैसे कांग्रेस ने यहाँ ले लिया सपा से सीटें 2017 में 100 सीटें लिया और सब हार गए। कितना जीते भाई कांग्रेस के, और पता चला न वही रहे न यही रहे। तो सीट लेना नहीं, उसे जीत में बदलना आवश्यक है, ये आवश्यक है। चंदे की चोरी, हालांकि इसके ऊपर ट्रस्ट की तरफ से भी स्पष्टीकरण आया है कि ऑडिट चल रहा है और इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। देखिए, विपक्ष के पास बयानबाजी या पोस्टरबाजी का लोग कुछ रहा नहीं गया। किसी भी चीज़ को जब तक जांच न आ जाए, जांच का रिपोर्ट न आ जाए, तब तक किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। और वो एक धार्मिक जगह है, हम कहते हैं वहाँ हमारे मुख्यमंत्री मैं धन्यवाद दूंगा, जब भी संज्ञान में आता तो जांच कराते, जांच में जो दोषी था उसको कार्रवाई होती है, और कितना रसूखदार हो जरूर कार्रवाई होती है।